हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम जानेंगे बफर्स के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि बफर्स क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी आईसीएफ कोच या फिर इंजन या फिर कुछ टाइप की मालगाड़ियों में भी आप साइड में दो बड़ी सी चीजें देखते हैं, तो इन्हें ही हम बफर कहते हैं। अब बहुत लोग जो ट्रेन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये कोई मैग्नेट है, पर मैं आपको बता दूं ये कोई भी मैग्नेट नहीं है। इसका मेन पर्पस अगर सबसे आसान वर्ड्स में कहा जाए तो ये है एक स्प्रिंग। तो मतलब कि ये हुआ कि ट्रेन के दोनों साइड में एकदम बड़े बड़े से स्प्रिंग्स लगे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े स्प्रिंग्स की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। अब भाई ऐसे भी क्या जरूरत पड़ गई कि वहाँ पे स्प्रिंग लगाने पड़ गए हमें। तो इसे जानने के लिए हमें कपलिंग के बारे में समझना पड़ेगा, जो कि आईसीएफ कोच की कपलिंग है, वो जिसे हम स्क्रू कपलिंग कहते हैं। तो स्क्रू कपलिंग में क्या होता है कि अगर आपने देखा होगा तो दो हुक टाइप के लगे हुए रहते हैं, मतलब कि दोनों कोचेज में एक हुक इधर है, एक हुक इधर है। अब दोनों को जोड़ना है तो एक चेन उसमें लगी हुई रहती है, जिसे कि हम मैनुअली जोड़ देते हैं, मतलब कि उसे उठा के दूसरे कोच के हुक में ऐसे लगा देते हैं। उसके बाद फिर उसमें एक बीच में लीवर टाइप का रहता है, उसे घुमाने से वो टाइट हो जाता है, जिससे कि वो जो चेन है वो एकदम स्ट्रांगली पकड़ लेती है उन हुक्स को। फिर ट्रेन को हम जब भी खींचेंगे तो आराम से ट्रेन खिंच जाएगी। पर गड़बड़ यहीं पे होती है। अब ट्रेन आराम से खिंच तो जाएगी, लेकिन जब भी ब्रेक्स लगेंगे तो सिर्फ चेन के दम पे हम ब्रेक्स नहीं लगा सकते, वरना आप खुद ही समझिए वो सिर्फ हुक है और एक ऊपर से चेन लगी है। अब जैसी ब्रेकिंग होगी तो सारे पीछे वाले कोचेस का लोड आगे पड़ेगा, और ये जो चेन है ये कोई इतनी भी भारी भरकम तो नहीं है कि इतने बड़े बड़े कोचेस का लोड उठा ले। इसलिए उनकी जगह पे इतने बड़े बड़े बाजू में स्प्रिंग्स लगाए गए। तो स्प्रिंग्स क्या करते हैं, तो जब भी ट्रेन में ब्रेकिंग होगी तो रोकने के लिए कुछ तो चाहिए, तो उस समय रोकने के लिए ये जो बड़े बड़े स्प्रिंग्स हैं ये काम आते हैं। मतलब कि एकदम आसान वर्ड्स में समझें तो खींचने के लिए स्क्रू कपलिंग का यूज हो रहा है और रोकने के लिए बफर्स का यूज हो रहा है। पर बफर्स की खासियत सिर्फ यहीं तक नहीं है, इनके और भी बहुत सारे काम हैं, तो चलिए उन्हें भी समझते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो इतने सारे जर्क आते हैं ट्रेन के चलने में, उन्हें बहुत कम कर देता है। अब स्प्रिंग का तो काम ही यही होता है, भले वो छोटे लेवल की हो या बड़े लेवल की हो। अब इतने बड़े लेवल की स्प्रिंग है, इसलिए इसमें सफर थोड़ा कंफर्टेबली हो पाता है। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये ब्रिटेन से ही आई थी। शुरुआत में ब्रिटेन में ऐसे ही चला करता था। आज तो फिलहाल काफी कुछ चेंज आ गया है। अब कपलिंग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे अच्छे से, और कपलिंग का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं आपको बफर के बारे में समझा रहा हूँ एक शॉर्ट वीडियो में। अब आपने ये तो समझ लिया कि जब भी ट्रेन चलेगी या फिर रुकेगी तो वो जो जर्क आता है तो वो भी ये बफर्स कम कर देंगे। अब जो आईसीएफ कोचेस रहते हैं उन दोनों के बीच में एक सेफ गैप भी मेंटेन करना रहता है, तो वो गैप भी मेंटेन करने का काम ये बफर्स ही करते हैं, जिससे कि बीच में जो गैप है वो एकदम बराबर मेंटेन रहता है। उसके बाद जब भी कोई कर्व आता है पटरी पे, या फिर जब भी ट्रेन मुड़ रही होती है कर्व पे, तब भी ये जो साइड बफर्स रहते हैं इनका काम पड़ता है, क्योंकि उस समय भी ये जर्क को कम कर देंगे, साथ ही साथ जो पूरी ट्रेन है उसे बैलेंस कर देंगे। तो ये थे बफर्स के सारे काम। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि बफर्स हर गाड़ी में क्यों नहीं है। आपने एलएचबी कोचेस जो कि रेड वाले हैं उनमें आपने बफर्स नहीं देखे होंगे, आपने मालगाड़ियों में बफर नहीं देखे होंगे। बस जो गिट्टी वाली मालगाड़ी है वही एक एक्सेप्शन है जिसमें बफर्स रहते हैं, बाकी तो वरना आपने कोई भी मालगाड़ी में बफर्स नहीं देखे होंगे। तो अब आप सोचते होंगे कि सिर्फ आईसीएफ कोचेस में ही क्यों लगाए गए, क्या बाकियों में इनकी जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं आपको बता दूं, मालगाड़ी में और एलएचबी कोचेस में दोनों में सीबीसी कपलिंग का यूज किया जाता है, जिसका नाम ही है सेंट्रल बफर कपलर। मतलब आप समझ रहे हैं, सेंट्रल मतलब कि बीच में, बफर मतलब कि उसमें भी स्प्रिंग लगी है, और कपलर मतलब कि वो कपलिंग में ही स्प्रिंग लगी हुई है, तो सारे काम खुद ही कर ले रहा है। तो इसलिए उसमें बफर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती साइड में। जैसा कि आप फोटो में देख भी पा रहे होंगे कि बीच में इसमें स्प्रिंग लगी हुई है, तो जब भी ट्रेन रुकती है या फिर चलती है तो मेन बफर्स का काम वही कर देते हैं। इसलिए इनका यूज एलएचबी कोचेस और साथ ही साथ मालगाड़ी में नहीं किया गया। फिर आप सोचते होंगे कि इंजन में बफर्स क्यों लगाए गए हैं, तो मैं आपको बता दूं, इंजन तो कहीं भी जाते हैं। कभी कभी वो आईसीएफ कोचेस में लगते हैं तो कभी वो मालगाड़ी में लगते हैं। अब उन्हें तो हमें हर पर्पस के लिए रेडी करना पड़ेगा, ऐसे वरना इंजन को भी जरूरत नहीं है बफर की। लेकिन अब आप खुद ही सोचिए, कोई भी इंजन अगर आईसीएफ कोचेस को खींच रहा है और फिर से जब ब्रेकिंग की बात आती है तो आईसीएफ कोचेस कैसे रुकेंगे, वो तो बफर्स के दम पे ही रुकेंगे। तो इस कारण से सिर्फ आईसीएफ कोचेस के लिए इंजन में भी बफर्स दिए गए हैं, जिससे कि जब भी ट्रेन को रोकना रहा तो बफर्स अपना वर्क आसानी से कर लेंगे। अब आपको एक और डाउट आ रहा होगा कि जो पावर कार रहती है या फिर एलएचबी कोचेस का जो हमेशा फर्स्ट डिब्बा रहता है, फर्स्ट या फिर लास्ट आप जो भी बोल लो, तो उन दोनों डिब्बों में भी आपने बफर्स देखे होंगे, बाकी किसी भी कोच में आपने उसमें बफर नहीं देखा होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ उनमें क्यों बफर्स लगाए गए। तो मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसी भी प्रॉब्लम आ सकती है कि एलएचबी कोचेस के साथ किसी आईसीएफ कोच को भी जोड़ना पड़ जाए। जैसे कि आपने कई बार देखा ही होगा कि कोई ना कोई पार्सल वैन एलएचबी कोचेस के साथ आईसीएफ पार्सल वैन भी जा रहा है। तो ऐसे कुछ भी कभी भी नीड पड़ सकती है, जिस कारण से इसके लास्ट कोच में बफर दिए गए हैं, लास्ट या फर्स्ट आप जो भी बोलिए। और साथ ही साथ आपने मेमू डेमू ट्रेन्स में भी देखा होगा कि आगे की तरफ बफर्स लगे हुए हैं और उनमें स्क्रू कपलिंग दी हुई है। अब कपलिंग के बारे में तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो उसमें भी बफर सिर्फ इसलिए दिए गए हैं कि मान लीजिए कभी वो पूरा ट्रेन सेट खराब हो जाए और उसे अलग से इंजन को लाके खींचना पड़े, तो उसमें तो स्क्रू कपलिंग है, उसे भी रोकने के लिए बफर्स ही काम आएंगे। तो इस वजह से उसमें भी बफर्स लगे हैं। तो आई होप आज आप बफर्स के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि इतनी बड़ी बड़ी स्प्रिंग क्या होती है,
आपको ये भी समझ आ गया होगा कि ये कोई मैग्नेट नहीं है। और अगर आपको अभी भी कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।